अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मास्टर क्लास कन्वर्सेशंस के एक नए एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेजबान दानियल हुसैन। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम में एक मशहूर बिजनेसमैन और एक समाजी शख्सियत को हमने मदऊ किया है। आज हम उनके बिजनेस के हवाले से बात करेंगे, एक अच्छे बिजनेसमैन की क्या खूबियां होती हैं, उनके कॉटन के बिजनेस के हवाले से बात करेंगे, क्या चैलेंजेस हैं, क्या उन्होंने चीज़ों को अपग्रेड किया है बाय द पैसेज ऑफ टाइम, और वो जो डिफरेंट समाजी जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें जो शिरकत करते हैं उसके हवाले से, और माशरे की भलाई के लिए वो क्या इकदाम उठा रहे हैं। इन तमाम हवालों से आज अपने आज के गेस्ट से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब उमर सिद्दीक साहब। सर वेलकम करते हैं आपको। सर थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बेहद शुक्रिया। सर आपकी बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया, आपका मेहरबानी। सर जज़ाकल्लाह। अच्छा उमर साहब, बात करेंगे आपके बिजनेसमैन। सबसे पहले आप एक मशहूर बिजनेसमैन है मुल्तान के। ऑलमोस्ट अगर बिजनेस कम्युनिटी की बात की जाए, यू आर वन ऑफ द टॉप बिजनेसमैन इन मुल्तान। सो कैसे स्टार्ट किया, क्या चीजें हैं और किस तरीके से चीजों को लेके चले, इस हवाले से हमारे नाज़रीन। सर ये हमें टेक्सटाइल का बिजनेस, कॉटन का बिजनेस करते हुए तकरीबन हमें 30 से 35 साल हो गए हैं। ये हमारा वही बिजनेस है। और बाय द वे मैं इस बिजनेस में नहीं आना चाहता था, लेकिन मजबूरन आना पड़ गया। उसकी वजह ये थी कि मैं बेसिकली एक ही भाई हूँ, मेरा कोई दूसरा भाई नहीं है, और फादर की मेरी सडनली डेथ हो गई। तो उसके बाद फिर मुझे बिजनेस में आना पड़ा। 2014 से मैं प्रॉपर बिजनेस में आया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी देखे हैं, अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ को कवर किया है, अच्छी तरीके से कवर किया है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा बिजनेस रन कर रहे हैं। टेक्सटाइल की अगर बात करें, जिस तरह आप टेक्सटाइल का बिजनेस कर रहे हैं, तो पिछले अगर एक दहाई की बात करें तो काफ़ी चैलेंजेस रहे हैं। आया कि वो बिजली की सप्लाई के हवाले से हो, आया कि वो टैक्सेस के हवाले से हो, तो किस तरीके से आपने ये अप डाउन्स देखे हैं और किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया है? देखिए सर, सबसे अच्छा क्वेश्चन किया आपने इलेक्ट्रिसिटी का। हमारे पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा इशू है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी का है। क्योंकि आपको पता है कोई भी मामलात हैं हमारे पाकिस्तान में, बिजली मेन किरदार अदा करती है किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए। तो हमारे पाकिस्तान को पता है इलेक्ट्रिसिटी बहुत ना होने के बराबर है, और जितनी है बहुत कॉस्टली है। और उसके बाद अगर हम उसको कॉस्ट करें तो चीज़ों को मैनेज करें तो हमारे लिए बहुत मुश्किलात आती हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, वक्त के साथ साथ हमने इसे कवर किया। कवर कैसे किया, अब आके हमें कोई सोलर का एक सेटअप मिला, सोलर लगवाया। सोलर लगवाने के बाद कुछ चीज़ें मैनेज हुई हैं। लेकिन अभी भी हम अगर अपने आप को कंपेयर करें एज अ पाकिस्तानी अनदर कंट्रीज से, लाइक बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, इंडिया, हमारा इनसे इनके साथ कंपटीशन है। अगर हम उनके साथ हम कंपेयर करें ना अपने आप को, तो सर अभी भी हम बहुत पीछे हैं। जाहिर है आपका माल इंटरनेशनल मार्केट में जाना है। हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, और ख़ास तौर पे अगर हमारे शहर फैसलाबाद की बात की जाए, तो वहाँ की टेक्सटाइल वर्ल्ड क्लास, बड़े बड़े ब्रांड्स वहाँ से बन के स्ट्रिकिंग होके जाते हैं। तो आपने अगर सारे एक्सपेंसेस को उसमें डाल के एट देन जो कॉस्ट आपकी प्रोडक्ट की बनेगी, वो उसको मार्केट कंपेटिटिव होना चाहिए। बिल्कुल सर। वो तभी होगी जब आपकी जो इनपुट्स हैं, आपकी बिजली है, आपका जो खाम माल है, वो आपको सस्ते दामों मिल रहा होगा। सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कंट्रीज में गया हूँ, और मैंने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी की सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो देखी है ना, जो लोग गोरे खुश होकर पहनते हैं, वो पाकिस्तानी कॉटन। ये आप बिलीव करें कि हमारे से जो ऑर्डर्स आते हैं हमें बाहर से, वो भी हमें डिमांड करते हैं उस पर लिखा होना चाहिए मेड इन पाकिस्तान। वरना हर चीज़ के ऊपर हमारी मैन्युफैक्चरिंग अगर पाकिस्तान की है, वो लिखवाते हैं मेड इन इंडिया, मेड इन दुबई, वटएवर जो भी उनका नाम हो। लेकिन ये वाहिद हमारा कॉटन का एक ऐसा काम है जो गोरे मेड इन कॉटन को बहुत लाइक करते हैं। क्योंकि हमारी कॉटन जो अल्लाह ताला ने हमारी ज़मीन में एक ऐसी अल्लाह ताला ने हमें नेमत दी हुई ज़मीन, जिसमें जो कॉटन उगती है ना, वो पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में ऐसी कॉटन नहीं है। जबरदस्त। पूरी दुनिया में ऐसी कॉटन नहीं है जहाँ पे आप ऐसी कॉटन जो बनाए, इसकी जो मियार है, उसकी चीज़ें मामलात हैं, और ये पूरी दुनिया में हमारा पाकिस्तान का जो कॉटन का मतलब लाइक टॉवल हो गया, लाइक कपड़े हो गए, किचन टॉवल्स हो गए, पूरी दुनिया में हमारे पाकिस्तान का एक्सपोर्ट होता है। जबरदस्त। अच्छा उमर साहब, जैसे अभी बात हो रही थी चैलेंजेस की, तो आप बिजनेस कर रहे हैं बहुत अरसे से, चैलेंजेस भी आपने देखे, तो आप क्या समझते हैं ऐसे जो हमारे व्यूवर्स हमें देख रहे हैं जो बिजनेस में हैं, क्या ऐसी खूबियां हैं, क्वालिटीज हैं जो कि एक मैच्योर, एक क्या कहते हैं उसे, जो सीजनल बिजनेस के मैन के अंदर वो क्वालिटीज होनी चाहिए आपके एतबार? सर देखें, मैं कहता हूँ दुनिया में कोई भी बिजनेस करें, आप टेक्सटाइल का करें, एक करियाने की दुकान खोल लें, कुछ भी करें ना, सबसे हमारा कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे, किसी भी लेवल पे, एक चीज़ सबसे ज़्यादा मेरे नज़र में सबसे अच्छी होनी चाहिए इंसान की, वो आपका मियार, आपका ज़ुबान,
आपकी इत्मीनान, आपका टाइम, ये 3-4 चीज़ें आपकी अगर मैनेजमेंट है ना, दुनिया में कोई भी चीज़ आपको गिरा नहीं सकती और हरा नहीं सकती। अगर आप किसी से कमिटमेंट करते हैं, वो कमिटमेंट कोशिश करें, कोशिश किया 110% से कोशिश करें, 2 दिन पहले ट्राई करना शुरू कर देंगे, यार मैंने से कमिटमेंट की, ये वाला टाइम दिया हुआ है, या इसको मैंने पेमेंट करनी है, कुछ भी करना है, तो वो टाइम से पहले उसको दिया जाए। तो आपका एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की सबसे बड़ी निशानी ये है, टाइम, वक्त की पाबंदी और टाइम से जुबान पूरी करनी अपनी। जबरदस्त, ये नाज़रीन ने बड़ी अच्छी बात की उमर साहब ने कि कमिटमेंट, ये सबसे अच्छी बात है बिजनेसमैन में। और नॉर्मली हम लोग कराची के जो बिजनेसमैन है उनको काफी ज्यादा हाई रेट करते हैं एज कम्पेयर टू पंजाब। ओवरऑल एक जनरल आपको ट्रेंड बता रहा हूं, तो वो यही है कि वो कमिटमेंट के पक्के होते हैं और जो बात करते हैं उसको पूरा करते हैं, ना कि उसमें कोई डंडी मारना या फ्रॉड करना। तो एक अच्छे बिजनेसमैन की ये बेहद जबरदस्त खूबी है कि वो कमिटमेंट का पूरा हो, और जो पैसों की खास तौर पर, ज़ाहिर है बिजनेस में पैसा इन्वॉल्व है, तो पैसों की जो कमिटमेंट है वो टाइमली होनी चाहिए। नाजरीन, यहां हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद दोबारा अपने आज के मेहमान जनाब उमर सिद्दीक साहब से सवालों का और इस तरह की गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। अब हम आज के अपने मेहमान से कुछ उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से क्वेश्चंस करेंगे। मज़ेदार एक हमारा जो सेगमेंट है। उमर साहब, फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? दोस्तों के साथ घूमना, मूवी देखना, व्हाट्सएवर? सर मुझे सबसे ज़्यादा घूमना फिरना पसंद है, ट्रैवलिंग करना मुझे बहुत पसंद है। ज़बरदस्त। मतलब आउट ऑफ कंट्रीज जाना, मतलब आउट ऑफ स्टेशन। कौन सा मुल्क आपको सबसे ज़्यादा या शहर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा? कि यार मुझे सबसे ज़्यादा, सुनने में तो आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन चूँकि हमारे पाकिस्तान कॉन्सेप्ट उसको गलत ले लेते हैं, मुझे थाईलैंड सबसे ज़्यादा पसंद आया। अच्छा, ज़बरदस्त। नहीं, थाईलैंड मैं भी गया हूँ, बट बात वही है। ठीक है, आप कह रहे हैं वो लोग समझते हैं थाईलैंड को गलत समझते हैं। वाकई बहुत खूबसूरत। इवन कि उस एज कंपेयर एशिया की दूसरी कंट्री से कंपेयर किया जाए ना, थाईलैंड बहुत मुझे पसंद आया। पाकिस्तान में कौन सा ऐसा शहर है जहां आप ज्यादा मरी के अलावा? सर मुझे पाकिस्तान में लाहौर ज्यादा पसंद है। अच्छा, लाहौर है। लाहौर देखिए जमे नहीं है। लाहौर की बात हो रही है तो फिर खाने की बात होनी चाहिए। खाने में क्या पसंद है? सर मुझे देसी फूड्स पसंद है। कढ़ाइयाँ, मटन शटन, वो फलान दुम्बे शुम्बे, ये चीजें पसंद। अच्छा, जबरदस्त। ये दोनों चीजें आपकी मेरे साथ मुशाबहत रखती है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा सर, कोई ऐसी जिंदगी का वाकया, रियल वाकया वो हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें जो कहते हैं ना यार इस वाकये के बाद जिंदगी बदल गई, या उसकी आपकी लाइफ पे बड़ा इम्पैक्ट हो? सर मैं आपसे एक अपना एक बहुत पर्सनल एक वाकया शेयर करता हूँ आपसे। सर मैं जा रहा था 2021 में, मैं तो वैसे दुबई 8-10 दफ़ा जा चुका हूँ, तो 2021 वाला वाकया तो बैन कर दिए। नहीं सर, दोबारा ओपन हो गए। तो सर 2021 की बात है, तो उस वक्त थोड़ी सी मेरी एज भी थोड़ी सी कम थी, मतलब अभी भी ज़्यादा नहीं नहीं, मतलब उस वक्त थोड़ी सी यंगर ज़्यादा था मैं, तो उस वक्त पर्सनैलिटी थोड़ी सी ज़्यादा इम्पैक्टेड करती थी। तो मैं सर वो चला गया दुबई एयरपोर्ट पे चला गया, तो सर मैंने सर सूट बूट पहना हुआ था, तो मैं लग गया पाकिस्तान की लाइन में। सही। वो पाकिस्तानी लाइन होती है, एक फॉरेनर्स लाइन होती है, और एक पाकिस्तानी हमारे पाकिस्तानी ज़रा जाते हैं। अच्छा, वहाँ फॉरेनर्स की एक होगी वहाँ? जी जी, बिल्कुल। लोकल की लहदा है, फॉरेनर्स की लहदा होती है। पाकिस्तानी वो पर मजदूर तबका ज़रा आता है, और पाकिस्तान में स्पेशल लाइन लगाई हुई है पाकिस्तान इंडियन की। अच्छा। मैं सर जाके मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट था, पुरानी बात बता रहे हैं जी, 2021 की। अच्छा। तो मैं सर पाकिस्तान लाइन में लग गया जाके ना, तो पासपोर्ट मेरे पास पाकिस्तानी था, मैं लग गया लाइन में। तो मुझे जो उनके इमिग्रेशन में जो ऑफिसर होते हैं, उन्होंने मुझे दूर से देखा, वो समझे शायद मैं कोई फॉरनर हूँ। उन्होंने मुझे कहा नॉट दिस लाइन, दिस इज़ योर लाइन, मतलब फॉरनर वाली लाइन में उसने मुझे एंटर करवा दिया। वो लाइन छोटी थी, पाकिस्तान में लंबी लाइन थी। मैं भी बड़ा खुशी से चला गया, चलो मेरा नंबर जल्दी आ जाएगा, जल्दी इमिग्रेशन हो जाएगी मेरी। सर मैं उस लाइन में जब एंटर हुआ, उस लाइन में जब गया, जब मेरा नंबर आया, तो उसने जब मेरा पासपोर्ट देखा, उसने मेरी शक्ल देखी यूँ करके, यू आर पाकिस्तानी। मैं कहा यस आई एम पाकिस्तानी, नॉट दिस लाइन, दिस लाइन। दोबारा से पीछे मुझे दोबारा आना पड़ा। नहीं तो आपने उसको नहीं कहा जिसने आपको कहा था? मैंने कहा, कहता है वो, उसने मुझे कहा कि मुझे लगे आप फॉरेनर हैं, लेकिन आप पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की यही लाइन है। मुझे तब एहसास हुआ कि हम पाकिस्तानी की माशरे में और इंटरनेशनल लेवल पे हम पाकिस्तानी की इज़्ज़त कुछ नहीं है। क्योंकि इसलिए इज़्ज़त नहीं है कि हम लोग पाकिस्तानी की सबसे बड़ा हमारा मसला ये है, हम झूठ,
फ्रॉड। अब दुबई चले जाएं, वहाँ पे हमारे पाकिस्तान जितना फ्रॉड होगा, जितना झूठ बोला जा रहा होगा, जितना 2 नंबरी काम होंगे, हम पाकिस्तानी कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें हर पाकिस्तानी शामिल नहीं, लेकिन हमारा मुल्क बदनाम हो रहा है। तो इसलिए से मैं ना बड़ा अवॉइड करता हूँ कि मिसकमिटमेंट नहीं होने चाहिए और टाइम पे सारा काम होने चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए लाइफ में ना। तो ये 3 चीज़ें हम नहीं होनी चाहिए। उसमें मुझे इतना मुझे फील हुआ, इंसल्ट फील हुई एक किस्म की कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मुझे इन्होंने इस यहाँ से बुला के दोबारा यहाँ में लगा दिया है। वो मेरी ज़िंदगी का ऐसा वाक़या था जिससे मुझे ना बड़ी मेरे ज़हन में एक छाप पड़ गई, यार पाकिस्तान का नाम अब रोशन करना है। उस दिन से फिर मैंने इंशाल्लाह अपना सोशल एक्टिविटीज़ शुरू की हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे भी अपने करते हैं, हम इंटरनेशनल लेवल पे ये करते हैं, जैसे हम किसी कंट्री में गए, अपना वहाँ जाके तारुफ करवाया, सोशल वर्किंग दिखाई, गोरों से बैठे उठे, क्योंकि हम पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं सर। ज़बरदस्त। अच्छा, समाजी एक्टिविटीज़ की, आप सोशल एक्टिविटीज़ की बात कर रहे थे, तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो अभी आप बड़े अच्छे तरह से रेगुलर बेसिस पे सर? हमने एक सदीक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हमने एक NGO बनाई हुई है। NGO तो खैर नहीं है, पर आप जो मर्जी समझ लें इसको, लेकिन वो से हम किसी से डोनेशन नहीं लेते, वो सिर्फ मैं अपनी पॉकेट से रन कर रहा हूँ पूरा। ज़बरदस्त। उसमें ये होता है जैसे कि हमने कुछ गरीब गुरबा, बेवा, यतीम, उनके ने हमने ना महीने का राशन पानी, किसी का जेब खर्ची और किसी को हमने कारोबार करवा के दे रहे हैं, कुछ भी करा के दे रहे हैं। वो हमने मंथली अपना एक बजट रखा होता है। सही है। उस बजट के अंदर हमने ना वो लोगों को एंटरटेन करते हैं। उस पर से हम किसी से किसी भी साबित हैसियत बंदे से किसी के घर पे नहीं गए, किसी से हमने ये नहीं कहा कि आप अपने ऑन पे करते हैं, जितना भी करें, थोड़ा करें, ज़्यादा करें, अपने ऑन पे करते हैं। ज़बरदस्त। एट द एंड नौजवानों के लिए क्या पैगाम देना चाहिए? सर, नौजवानों के लिए मैं सिर्फ, आप खुद भी नौजवान हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी नौजवानों के लिए सर मैं नौजवानों को यही पैगाम देना चाहता हूँ। सबसे पहले ये पैगाम है कि हमेशा ज़िंदगी में सच बोलें, और अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस में सिर्फ़ और सिर्फ सच और वक्त की पाबंदी, और तीसरा मिस कमिटमेंट बिल्कुल ना करें। जी हाँ, मिस कमिटमेंट होगी वहाँ पर कारोबार भी ख़राब होगा और आपके माशरे में इज़्ज़त भी ख़त्म होगी। और हमेशा दूसरों के लिए आसानी पैदा करें, जितना आप लोगों के लिए आसानी पैदा करेंगे अल्लाह ताला उतनी आपके लिए आसानी पैदा करेगा। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा मैसेज था नाजरीन। इसी के साथ मैं आपसे और अपने मेहमान का शुक्रिया अदा करूंगा और आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। देखते रहिए मास्टर क्लास कन्वर्सेशंस। एक नए प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।